नमस्ते दोस्तों, आपका गोल्ड प्राइस टुडे न्यूज में स्वागत है। और आप लोग लगातार कमेंट कर रहे थे कि सुरेंद्र मेहता जी कहाँ हैं, तो आज हम सुरेंद्र मेहता जी को लेकर आए हैं और इनसे जानेंगे कि अगले हफ्ते सोने चांदी का भाव कैसा रह सकता है। मेहता जी नमस्ते, आपका स्वागत है। नमस्कार। आगे बढ़ने से पहले जो हमारे साथ नए दर्शक जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो मेहता जी, पिछले हफ्ते तो काफी तेजी रही और अचानक जाते जाते फ्राइडे जिसको बोलते हैं, एकदम से भाव गिरा। देखिए, मैंने कहा था कि आप ये वॉलेटिलिटी जारी रहने वाली है, क्योंकि ट्रम्प ने रेसिप्रोकल टैरिफ का अनाउंसमेंट किया। तो इसके लिए उस अचानक से तेजी आई। और उसके बाद क्योंकि फ्राइडे एक वीकेंड था, और बाद में उन्होंने कहीं ना कहीं जाके ये कहा कि ये रेसिप्रोकल टैरिफ हम मैं अप्रैल महीने से लगाऊंगा, अभी जल्दी नहीं लगाऊंगा। फिर थर्सडे रात को उन्होंने कहा या कि भाई रशिया और के साथ में मैं पीस टॉक्स भी करूंगा। वो चाहते हैं कि उन्होंने अपना डिफेंस का बजट भी थोड़ा सा कम किया है। वो कहते हैं कि इतने वेपन्स की हमको जरूरत नहीं है। यदि चाइना रशिया वॉर ना करने के लिए राजी हो जाते हैं आपस में, सब नहीं लड़ने के लिए राजी होते हैं, तो हमें इतना वेपन्स का खर्चा करने की भी जरूरत नहीं है। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं जियो पॉलिटिकल टेंशन एक कम होता हुआ नजर आया। इसके लिए फ्राइडे को मार्केट टूटा। लेकिन जो ट्रेड वॉर की बात है वो अभी भी बरकरार है। वो टैरिफ लगाने पे आमादा है, वो टैरिफ लगा के रहेंगे। और फिलहाल उन्होंने सबको समय दिया है ताकि दूसरी कंट्रियां जो हैं वो नेगोशिएशन टेबल के ऊपर आए। तो ये उनकी स्ट्रेटजी है, और वो स्ट्रेटजी के ऊपर ही वो काम कर रहे हैं। सर चीन का क्या लग रहा है? अभी चीन ने कोई खास उस तरह से जैसा इनको, जिसको आप कह सकते हैं जैसा जवाब देना चाहिए वैसा नहीं देना दिया है, तो आपको क्या लग रहा है कि चीन से कुछ बड़ा आने वाला है अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में? चीन से देखिए, चीन के जो जैसे मैंने लास्ट टाइम भी कहा था कि चीन में इंश्योरेंस कंपनियों को एक परमिशन दी गई है कि आप गोल्ड के अंदर डील कर सकते हैं। गोल्ड 1% ऑफ आपका जो भी फंड है उसको आप गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और चीन के साथ शायद ये पीस स्टॉक्स करें ना करें वो पता नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिलहाल असमंजस की स्थिति अभी भी कायम है। तो गोल्ड जो है वो इसी तरह वॉलेटाइल रहेगा। अगले हफ्ते मंडे को छुट्टी है यूएस में सर, तो ट्रेडिंग जो है सिर्फ 4 ही दिन होगी अगर इंटरनेशनल मार्केट की हम लोग वहां पर बात करें। तो हम्म। आपको क्या लग रहा है अगले हफ्ते के लिए? गोल्ड जो है वो एक फर्स्ट रेजिस्टेंस उसका $2910 पे है, और सेकंड रेजिस्टेंस उसका $2936 पे है। और जो उसका सपोर्ट लेवल है वो $2822 पे है। $2822 पर सपोर्ट है। फर्स्ट रेजिस्टेंस 2910, सेकंड रेजिस्टेंस 2936। यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो सपोर्ट लेवल 82,900, और जो रेजिस्टेंस लेवल है, पहला रेजिस्टेंस 85,550, और दूसरा रेजिस्टेंस है 86,300। तो इस जोन में ही गोल्ड मूव करेगा, ऐसा मुझे लगता है। सर मैं अभी आज इंदौर में कुछ सराफा बाजार में और ज्वेलर्स के इधर गया तो ग्राहकी बिल्कुल नहीं है। तो जवेरी बाजार में भी यही हाल है कि जो सोना पहले 70,000 था, फिर उसको लोगों ने जैसे तैसे पचाया कि चलो 70,000 में खरीद लेंगे, फिर 80,000 हुआ और अब कहीं ना कहीं 90,000 की रेंज में जा रहा है। तो ग्राहकी वहां पर कैसी, सराफा बाजार में, जवेरी नहीं बाजार में देखिए, सराफा? नहीं ग्राहकी तो पूरे हिंदुस्तान में ग्राहकी काफी मंदी है, और ग्राहकी ऐसे ही रहेगी। या तो ये तय हो जाए कि यहाँ से भाव स्टेबिलिटी आ गई है तब तो ग्राहकी बनेगी। स्टेबिलिटी नहीं है, वॉलेटिलिटी अगर मार्केट में रहेगी तो ग्राहकी नहीं होगी। और लोग अब ये बहुत ज्यादा प्राइस हो गया। जब भी आपको पिछले पिछले 5 साल में मेरे ख्याल से लगभग लगभग 2.5 गुना प्राइस हो गया है। तो इतना ज्यादा लोग पैसा नहीं दे सकते किसी भी प्रोडक्ट के लिए। लोगों को पता है कि करेक्शन आएगा। दूसरा, जो आप दूसरे मार्केट देखिए, रियल स्टेट मार्केट भी थोड़ा थोड़ा डल होता जा रहा है, इक्विटी मार्केट डल होता जा रहा है, तो लोगों के पास पैसा कहाँ है?
दूसरे मार्केट्स में प्रॉफिट करके लोग यहाँ पैसा डालते हैं। क्योंकि ये एक आपका पोर्टफोलियो जब बनाते हैं तो सोचते हैं मैं 10% या 15% गोल्ड रखूं। तो 85% पैसा तो आपका कहीं और है, आप वहां से प्रॉफिट करके इसमें इन्वेस्ट करते हैं। अब वहां भी प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो यहाँ इन्वेस्ट कैसे करेंगे? और ये तो पूरे वर्ल्ड वाइड यही हाल है। ये एक चीज और मैंने आज उसके ऊपर वीडियो भी बनाया था सर, कि गोल्ड में जो यूएस का रिजर्व है 8,000 टन से ज्यादा, उसको ऐसा बोल रहे हैं कि वो पुराने समय से $42 के आसपास ही उसका कॉस्ट है, और अगर उसको वैल्यू टर्म में देखा जाए तो सिर्फ 11 बिलियन ही बैलेंस शीट में है यूएस की। और अब ऐसी बातें चल रही हैं वहां पर, जब से ट्रेजरी सेक्रेटरी बेसेंट ने बयान दिया है कि यूएस जो है अपने गोल्ड, उन्होंने ये बयान दिया है कि यूएस अपने एसेट को मोनेटाइज करेगा। गोल्ड का नाम नहीं लिया, हालांकि उन्होंने उसमें एसेट मोनेटाइज करेगा। तो आपको क्या लगता है, ये रीवैल्यू पॉसिबल है और क्या कुछ इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? नहीं, पहले एसेट मोनेटाइजेशन का हमें मतलब समझना चाहिए। एसेट मोनेटाइजेशन का दो मतलब होता है। एक तो मतलब होता है कि हमारे पास जो विकल्प उपलब्ध हैं, हम उसी विकल्पों में से अपना बिजनेस चलाएंगे, अपना देश को रन करेंगे। तो उनके पास दो बड़े रिजर्व हैं, गोल्ड का रिजर्व है और ऑयल का रिजर्व है। तो जैसे हमने हमारे देश में गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम चालू की थी, तो हमने क्या सोचा था कि हम गोल्ड को इंपोर्ट नहीं करेंगे। जो ऑलरेडी 30,000 टन गोल्ड इंडिया में पड़ा है उसी को हम रिसाइकल करेंगे और यूज करेंगे। तो सेम वैसा उन्होंने भी सोचा कि उनके पास जो 8,000 टन है उसी का वो इस्तेमाल करेंगे। लेकिन साथ ही साथ ये एसेट मोनेटाइजेशन के पहले आप किसी भी प्रोडक्ट की, जिनके पास बड़ा रिजर्व होता है वो लोग अपने प्रोडक्ट की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और उसके बाद में उसकी एक इकोनॉमिक वैल्यू लेकर आते हैं। तो कई रिपोर्ट तो ये भी कह रहे हैं कि वो गोल्ड को $2,000, $2,800 की जगह $20,000 तक रिवैल्यू कर सकते हैं। लेकिन ये सब बहुत लंबा प्रोसेस है, इतना आसान नहीं है। क्योंकि पूरा जो गोल्ड की प्राइसिंग फिक्स होती है वो एलबीएमए द्वारा होती है। और आप किसी प्राइसिंग को चेंज करने के लिए पहले आपको उसके प्रभुत्व को खत्म करना होगा, आपको एलबीएमए के प्रभुत्व को खत्म करना होगा। तो आप उसकी प्राइसिंग आपके कंट्रोल में लेके फिर आप जैसे चाहे उसको खेल सकते हैं। ये आसान काम नहीं है, इसमें शायद उनको 10-15 साल लग जाएंगे। लेकिन यदि वो ऐसा करते हैं तो ये संभव जरूर है। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है ये माइन का प्रोडक्ट है, ये लगातार पैदा नहीं होगा। अब हमारे पास लिमिटेड गोल्ड का रिसोर्स है, तो वो लिमिटेड गोल्ड के ऊपर यदि अमेरिका अपना प्रभुत्व बना लेता है तो शायद वो ये जो सोच रहे हैं कि किसी कई इकोनॉमिस्ट ने लिखा है कि वो $20,000 तक रिवैल्यू कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं यदि, लेकिन उनका उसके ऊपर कंट्रोल बनना चाहिए, प्रभुत्व बनना चाहिए। हाँ, ये बात तो है सर कि यूएस का जो है, जिसको आप कह सकते हैं कि उस तरह से अगर वो उसको रेल्यू जो उनकी डेट है अगर आप वो देखो, और जो उनका कर्ज है वो बहुत ज्यादा है, और फिजिकल डेफिसिट भी बहुत ज्यादा है। तो ट्रेडिशनल तरीके की टैक्स बढ़ा के, टैरिफ लगा के वो 30 ट्रिलियन कमा नहीं पाएंगे। कुछ ना कुछ अगर उनको रियली में अपना सिस्टम सुधारना है, तो कोई ऐसा अनकन्वेंशनल चीज उनको लाना ही पड़ेगा, जिससे अचानक से ये जो है उनकी डेट या जो उनका फिजिकल डेफिसिट है कम हो। आप ये बिल्कुल आपकी बात सही है, उनके पास ऑयल और गैस का बहुत बड़ा रिजर्व है, वो उसको भी इसी तरह से इस्तेमाल करना चाहेंगे। गोल्ड का रिजर्व है उसको भी वो इस्तेमाल करना चाहेंगे। आ, जैसे उन्होंने डॉलर को इस्तेमाल किया, डॉलर की तरह ही इन दोनों चीजों को यदि वो इस्तेमाल करते हैं तो इसका वैल्यूएशन कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूँ $20,000 वैल्यूएशन, ये सब हुआ तो मुझे लगता है विश्व भर में सभी लोगों को ज्वेलरी की दुकानें बंद करनी पड़ेगी। क्योंकि आप समझिए $20,000 यदि गोल्ड का प्राइस आज से समझो 15 साल बाद भी हो जाता है, मान लीजिए 15 साल 20 साल बाद भी हो जाता है, तो गोल्ड 5 करोड़ रुपए किलो हो जाएगा, है ना? तो 5 करोड़ 6 करोड़ रुपए किलो यदि गोल्ड होगा तो कौन ज्वेलरी पहनेगा, कौन खरीदेगा? सिर्फ इन्वेस्टमेंट डिमांड होगी तो वो तो बैंकें बेचेगी, ईटीएफ बेचेंगे, उसके लिए ज्वेलर की जरूरत ही नहीं है। तो ये बड़ा स्केरी पिक्चर है और डरावना पिक्चर है, और ये डरावने पिक्चर की वजह से ही गोल्ड के दाम बढ़ रहे चलिए दोस्तों,
वहां पर सिर्फ जो मेहता जी बोल रहे हैं $20,000, मतलब वो वो होना या 20,000 होगा या 2,000 होगा या 2,900 होगा या 3,000 होगा, ये किसी को अभी नहीं पता है कि एग्जैक्टली कितना होगा, क्योंकि यूएस जो है वो तय करेगा, और इसको तय करने की भी एक अपनी प्रक्रिया है। सर चांदी में कैसे देख रहे हैं आप? चांदी में भी काफी तेजी आई, फ्राइडे को करीब ₹3,000 ऊपर गई, और इंटरनेशनल मार्केट में भी काफी तेजी आई, और बाद में जो है रात में अचानक से फिर, जिसको कहते हैं, वापस से एक डिप मारा चांदी ने। नहीं, वो कारण तो वही थे, पीस टॉक्स वाले सारे कारण थे। ट्रेड वॉर अभी भी कायम है। पीस के टॉक्स जरूर शुरू हुए हैं। जियोपॉलिटिकल टेंशन थोड़े कम होते हुए मुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। चांदी में मुझे ऐसा लगता है कि पहला रेजिस्टेंस $32.5 का है, और दूसरा रेजिस्टेंस $33.42 का रहेगा, और जो सपोर्ट लेवल है वो $31.03 का रहेगा। और यदि मैं भारतीय बाजारों की बात करूं, तो सपोर्ट लेवल 92,250, पहला रेजिस्टेंस जोन 96,850, और 96,850 को यदि ये क्रॉस करता है इस बार, तो 99,350 दूसरा रेजिस्टेंस जोन इसका बनेगा। चांदी में जिस प्रकार से एक ठहराव आया है पिछले 2-3 हफ्तों से, चांदी जो 90,000 92,000 के ऊपर लगातार ट्रेड कर रही है, तो मुझे लगता है चांदी में एक बड़ी तेजी की बहुत जल्द संभावना है। और सर वहां पर जो, जैसे हम हेजिंग की हमेशा बात करते हैं, जिन्होंने हमारी बात मानी होगी पिछले 1 डेढ़ साल में, वो अभी सुखी बैठे होंगे वहां पर। जी बिल्कुल। देखिए, मैंने 2-3 बातें कही थी कि एक तो आप हेजिंग करिए, अपने इन्वेंट्री को सुरक्षित कीजिए। मैंने कहा था ओवर ट्रेड मत कीजिए, किसी को उधारी में माल मत बेचिए। अब आप उधारी में माल बेचेंगे, आपने 76,000 में माल बेचा है और अब भाव 86,000 हो गया, तो रिटेलर का तो माल बिकने वाला नहीं है, वो पैसा देगा नहीं आपको। तो आप भी फंसेंगे, रिटेलर भी फंसेगा, आपका पैसा ब्लॉक होगा। आ, और रिटेलर पता नहीं ऐसी स्थिति में वो माल रिटर्न भी नहीं कर रहे हैं, कि वो माल रिटर्न करते हैं तो उल्टा एक्स्ट्रा पैसा मांगते हैं कि मैंने 76 में खरीदा, 86 हो गया तो मुझे 10,000 रुपया दो। तो ये एक अलग ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। लेकिन ज्वेलर लालच के अंदर उधारी में माल देते हैं और ओवर ट्रेडिंग करते हैं, तो वो ना करें, वरना वो उसका खामियाजा ना उनको भुगतना पड़ेगा। और सर वहां पर आईआईबीएस की कैसी तैयारी चल रही है, क्योंकि बहुत बड़ा समिट होने वाला है मुंबई में। जी बिल्कुल। जैसे मैंने पिछली बार भी कहा था, इंडिया इंटरनेशनल बुलियन समिट IIBS का ये 10वां आयोजन है। बम्बई में होटल ऑरिका में 7 और 8 मार्च को होगा। और ये बुलियन डीलर्स और ज्वेलर्स के लिए मस्ट अटेंड इवेंट है। पूरी समीक्षा होती है पॉलिसी की, रेगुलेशंस की, और क्या क्या सरकार से तकलीफ है, क्या सरकार को सुझाव देने चाहिए, ये सारी चीजें उधर डिस्कस होती है। एक बहुत बड़ा नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है ये। तो आप रजिस्ट्रेशन लिंक आपकी स्क्रीन पर है, आप वो रजिस्ट्रेशन लिंक से आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और यदि जो भी थोड़ा सा जानकारी पाना चाहता है, तो बिल्कुल इस प्रोग्राम को अटेंड करना चाहिए। चलिए सर, थैंक यू सो मच। जाते जाते कोई डिस्क्लेमर देना चाहेंगे आप? जी बिल्कुल। हमेशा की तरह आप अपने वित्तीय सलाहकार की सलाह लेकर काम करें, ओवर ट्रेड ना करें, स्टॉप लॉस के बिना काम ना करें। मैं ऐसा किसी प्रकार का कोई ट्रेड नहीं करता हूं। और मार्केट बहुत ही वॉलेटाइल स्थिति में है, बहुत केयरफुल रह के काम करें। जिस प्रकार के चार्ट में मैं RSI के रेशियो और MACD के वगैरह के जो रेशियो देख रहा हूं, मैंने ऐसे कभी देखे नहीं है। उस प्रकार ये वन साइडेड मार्केट चलता है, एक तरफा कभी ऊपर जाता है, एक तरफा नीचे जाता है। और मैंने देखा है कि 900 पॉइंट भारतीय बाजारों के हिसाब से, 900 पॉइंट, 1500 पॉइंट एक एक दिन में तेजी मंदी हो रही है, और वन साइडेड तेजी मंदी होती है। तो बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। आ, बहुत सोच विचार कर काम करें।
चलिए दोस्तों, मैं भी यहाँ पर डिस्क्लेमर देता हूँ कि अगर ये वीडियो हमने जानकारी के लिए बनाया और अगर आप कोई सोने चांदी की खरीद बिक्री करते हैं तो अपने वित्तीय सलाहकार की राय के बाद ही काम कीजिएगा।